मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए भी मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। मत्स्य अवतार को भगवान विष्णु का पहला अवतार कहा जाता है। इसमें भगवान मछली के अवतार में प्रकट हुए थे और उन्होंने दैत्य हेमग्रीव का वध कर वेदों की रक्षा की थी। हेमग्रीव ने वेदों को समुद्र की गहराई में छुपा दिया था। इस तरह से मत्स्य अवतार में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा की थी। एक बार एक प्रतापी राजा जिसका नाम सत्यव्रत था, कीर्तमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्य देव को दर्पण के लिए अपने हाथ उठाया तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पूर्ण नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी मछली बोली कि राजन, मैं इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा करें। इस तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया प्रकट हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठा तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा था। तब मछली बोली कि हे राजन, मेरे रहने के लिए कुछ और स्थान हो तो कृपा करके ढूंढिए, मैं उसमें रह नहीं पा रही हूँ। तब सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर उस मटके में मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा। कुछ समय बाद वह इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर भी उसके लिए छोटा सा पड़ गया और उसके बाद उसे समुंदर में डाल दिया। आश्चर्य की बात यह है कि विशाल के समुंदर की मछली के लिए एक छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने बड़े ही विनय स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिसने मेरे सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हिंग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल वेदों को चुरा लिया है और इनके कारण जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल रहा है। भगवान विष्णु आगे बोले कि आज से 7वें दिन के बाद पृथ्वी पर जल प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जल के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब उसके पास एक नाव पहुंचेगी। उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज, सप्त ऋषियों को लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। मैं उसी समय आपसे फिर मिलूंगा। सत्यव्रत ने यह भगवान का आदेश मानकर स्वीकार किया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय हुआ, चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया तो और समुद्र समीमे को लांग कर सब जगह जलमग्न करने लगी। तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखी। आदेश अनुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्त ऋषियों को नाव में सम्मान पूर्वक चढ़ाया। साथ ही महत्वपूर्ण अनाज औषधि को भरकर सत्यव्रत में उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के भेद के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों पानी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और श्री हरि ने आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य धन्य हो गए। तब का प्रकोप शांत हुआ। तब भगवान ने हेमग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया था और प्राणियों की भी रक्षा की थी।